अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप VMware वर्कस्टेशन के अंदर Ubuntu सर्वर को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसके लिए हमें 2 फाइल्स चाहिए होंगी, एक Ubuntu सर्वर की ISO फाइल और दूसरी हमें VMware वर्कस्टेशन की exe फाइल। दोनों का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा और पिन कमेंट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ISO फाइल डाउनलोड करने के लिए अपना वेब ब्राउज़र ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा Ubuntu सर्वर, एंटर किया। ये पहला जो लिंक है गेट Ubuntu सर्वर डाउनलोड, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो 24.04.3 है। तो सिंपली मैं यहाँ पे इस पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँगा और ये थोड़ी देर में ISO फाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने पहले इसे डाउनलोड करके रखी हुई है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको भी फ़िलहाल कैंसल कर देता हूँ। इसके अलावा जो हमें एक और सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, वो VMware है। VMware वर्कस्टेशन प्रो या उसका एक फ्री एडिशन भी है। वो दोनों बेसिकली फ्री हैं फॉर नॉन कमर्शियल यूज़। तो वो मैंने पहले से डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो मैं इसके ऊपर ये देखें, ये मेरे पास पहले से ही VMware जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपना VM वर्कस्टेशन प्रो जो है वो उसको ओपन करूँगा। ओके, और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूँगा। अब वो मेरे से सेटिंग्स का पूछ रहा है कि आप टिपिकल आपने इसको ही सिलेक्ट रहने देना है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब वो पूछेगा कि इंस्टॉलर दिस। तो हमने जो डाउनलोड या इंस्टॉल करनी है वो हमने अपनी डाउनलोड की हुई ISO फाइल से करनी है। तो मैं इंस्टॉलर दिस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा। अब जहाँ पे वो मेरी जो फ़ाइल है वो पड़ी हुई है, मैं वो ओपन कर लूँगा। ये Ubuntu सर्वर की ISO फ़ाइल है, मैं इसको क्लिक करके ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा ड्राइव इंस्टॉल्ड है, आप लोकेशन वहाँ पे भी इसको रख सकते हैं ताकि आपकी जो मेन ड्राइव है, मेन सी ड्राइव है, उसके अंदर से स्पेस का इश्यू ना बने। यहाँ पे आप ब्राउज़ पे क्लिक करके अपने पाथ भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो नेम मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसका Ubuntu 64 रहने देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब वो स्पेस जो रिक्वायर्ड होगी, तो जो उन्होंने रिकमेंड की हुई है वो 20 जीबी की हुई है। लेकिन नेक्स्ट आपने इसको अपग्रेड भी करना है, आपने इसके अंदर पैकेजेज़ इंस्टॉल करने हैं, बाकी चीज़ें भी इंस्टॉल करनी है, तो मैं आपको 50 जीबी रिकमेंड करूँगा। इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपने यहाँ पे थोड़ा-सा समझना है। तो आपने यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ हार्डवेयर पे क्लिक करना है और इसकी जो अगर तो आपके पास रैम अवेलेबल है, मेरे पास 16 जीबी अवेलेबल है, तो मैं इसको मिनिमम जो है वो 8 जीबी जो है वो असाइन कर देता हूँ। प्रोसेसर बाय डिफ़ॉल्ट ये भी आपके लिए मोर देन इनफ है और कोर जो है वो अभी मैं इसको सिंगल कोर पे रहने देता हूँ। अगर आपके पास कोर्स जो है वो ज़्यादा है, तो आप इसको कोर्स बढ़ा के इसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आप बाद में भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप है नेटवर्क अडॉप्टर। ये चीज़ थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है। अब आप इसको ब्रिज अडॉप्टर पे क्लिक करेंगे। इसका नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने ब्रिज क्यों सिलेक्ट करना है। ओके, बस यहाँ पे इसको आपने क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। अभी ये ऑटो स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं होती तो आपने सिंपली इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके और ये जो ग्रीन बटन है आप इसको प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। या आप पावर पे क्लिक करके इसको आपको स्टार्टअप गेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीएम है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके,
अब यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई और इंस्टॉल Ubuntu सर्वर, मैं इसको एंटर करता हूँ। तो परेशान नहीं होना, ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। मैं थोड़ी-सी वीडियो फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका भी जो है वो टाइम ज़ाया ना हो। ओके, अब ये पार्ट जो है ये आपने गौर से देखना है। तो वो लैंग्वेज पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करके इसको करता हूँ। ओके, कीबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट डन रहने देता हूँ। यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस हैं, उबुंटू सर्वर मिनिमाइज़ और सर्च फॉर थर्ड पार्टी ड्राइवर। तो इसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने ही देना है, अभी आप क्योंकि बिगिनर हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको यहाँ पे वो मैजिक दिखाऊँगा कि आपने जिस मैजिक के थ्रू मैंने आपको जो स्टार्ट में आपको दिखाया था कि जो अडॉप्टर है हमने वो ब्रिज वाला जो हमने वो क्यों सेलेक्ट किया। इसका बेनिफिट ये होगा, जो आपके वाईफ़ाई या होम नेटवर्क के आईपी एड्रेस है, उसी सीरीज़ में से आपको डीएचसीपी का एड्रेस या नेटवर्क का एड्रेस मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में जो इंटरनेट की सीरीज़ चल रही है वो 192.10.1 है, 100.1 है, 1.1 है। तो उसी रेंज में वो अगर 192.168.1.2 से लेके 254 तक आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि नेक्स्ट अगर आप इस सर्वर को एसएसएच के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं अपने लोकल एड्रेस के ऊपर, तो आपको आईपी एड्रेस जो है वो याद रखना आपके लिए बहुत आसान है। तो मेरा जो अभी फ़िलहाल आईपी एड्रेस है वो 192.16.138.122 है। तो अगर आप ये है इसका डीएचसीपी एड्रेस, यानी कि ये नेक्स्ट टाइम चेंज भी हो सकता है। अगर आप इसको स्टैटिक करना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, ये जो आपका नेटवर्क अडॉप्टर है इसके ऊपर क्लिक करके आपने राइट एरो प्रेस करना है या एंटर करना है और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये एडिट IPv4 इसको एंटर करना है। तो ये IPv4 मेथड जो है ये ऑटोमेटिक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मैनुअल भी कर सकता हूँ। मैंने मैनुअल किया। अब यहाँ पे थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ आपको समझने वाली है। अब वो सबनेट मास्क आपसे पूछेगा। अब मैं आपने अगर देखना है सबनेट मास्क तो विंडो आर प्रेस करें।
यहाँ पे क्लिक करके आप अपना सीएमडी ओपन करें। यहाँ पे आपने लिखना है ipconfig। तो मेरा जो अभी वायरलेस के साथ वाईफाई के साथ कनेक्ट है, तो मेरा जो आईपी एड्रेस ये है, सबनेट मास्क ये है और डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है। तो अगर आपके पास जो सबनेट मास्क है वो फॉर एग्ज़ाम्पल या सबनेट आपके पास आईपी एड्रेस इस तरह आ रहा है 192.168.10.1 आ रहा है, तो या आपके पास आ रहा है 192.168.100.1 आ रहा है, और या मोस्टली घरों में होता है 192.168.1.1 की सीरीज में से आईपी एड्रेसेस आ रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपना सबनेट मास्क चेक करना है। वो मोस्टली 255.255.255.0 होगा, यानी कि 25 आपका सबनेट मास्क इस तरह होगा 255.255.255.0। तो अगर आपका आईपी एड्रेस इस रेंज में आ रहा है और जो आपका सबनेट मास्क ये वाला है वो 255.255.255.0 आ रहा है, तो उस सूरत में आपने यहाँ पे लिखना है 255 सॉरी 192। लेट्स सपोज हम फर्ज कर लेते हैं .10 वाली सीरीज में से है, या 1.1 वाली सीरीज में है, या 18 19 व्हाटएवर। तो 192.168.10.0 ये आपका, आपने अपना इधर नेटवर्क एड्रेस लिखना है और इसको /24 कर देना है। ठीक है, अगर आपका जो सबनेट है वो 255.255.255.0 है। ओके, और फिर आप अपना कोई भी स्टैटिक आईपी यहाँ पे दे सकते हैं, लैन का स्टैटिक आईपी 192.168.10. मैं फर्ज करें 100 कर देता हूँ, या जो भी आपने करना है। और गेटवे जो है वो आपका फिर उसी सीरीज में आएगा। मैं यहाँ पे 10.22 कर देता हूँ, 192.168.10.1। और लेकिन अभी जो फिलहाल मेरा सबनेट है वो चेंज है, तो मेरा जो है वो मेरा सबनेट है मेरा थोड़ा सा वो स्टक हो गया था, 172.16.0.0 ये मेरा नेटवर्क एड्रेस है /24। अब मैं यहाँ पे इसको स्टैटिक आईपी को दे देता हूँ अपने डीएचसीपी से, फॉर एग्जांपल 172.16.1.100 कर देता हूँ इसको, या 200 कर देता हूँ। सॉरी, मेरा सबनेट मास्क जो है वो 16 के साथ है, और यहाँ पे मैं इसका गेटवे दे देता हूँ 172.16.0.1। अब थोड़ा सा स्लो हो जाता है 0.1। अच्छा, नेम सर्वर आपके डीएनएस सर्वर आप 1.1.1.1 कर सकते हैं। अब मुझे ये आसानी से याद रहेगा कि मैंने जो यूबंटू सर्वर इंस्टॉल किया है तो उसका 172.16.1.200 है। मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद अभी ये जो चेंजेस हैं वो अप्लाई हो रही हैं। ओके, अब मेरे चेंजेस अप्लाई होने के बाद मैं इसको डन पे क्लिक करता हूँ और प्रॉक्सी एड्रेस डन पे क्लिक करता हूँ, तो ये अपनी जो इनके मिरर्स कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो अभी इसको चेक करेगा यूआरएल के थ्रू। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ से मैं वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये देखिए, ये मेरी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं।
ओके, ये नीचे डन का बटन आ गया है, तो मैं यहाँ पे इसको डन पे क्लिक करता हूँ। आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको माउस पॉइंटर से नीचे लाके अब ये स्टोरेज का पूछ रहा है। मैं इसको स्पेस का बटन प्रेस करूँगा तो वो अनचेक हो जाएगी और इसको मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ और इसको डन पे क्लिक करके और कंटिन्यू पे क्लिक। अब वो पूछ रहा है कि आपके सर्वर का नेम क्या रखना चाहेंगी? तो मैं रख देता हूँ यूएसए। सर्वर नेम क्या रखना है जी? यूएसए कर देता हूँ। यूज़र नेम भी मैं यूएसए कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड भी मैं यूएसए कर देता हूँ और कंफर्म पासवर्ड भी यूएसए। इसकी वजह ये है कि जब भी आपने विंडोज़ सर्वर सॉरी लिनक्स सर्वर के अंदर कुछ भी इंस्टॉल करना है, तो आपको पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा, पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। अगर आपका पासवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो हमें बार-बार वो उसमें परेशानी हो सकती है आपको। लेकिन अभी आप बिगिनर हैं तो ये टेम्परेरी तौर के ऊपर मैंने ये चीज़ सेट की है। इसको डन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसको स्किप फॉर नाउ और आपने एक काम ये करना है कि ये इसके अंदर इंस्टॉल ओपन एसएसएच सर्वर पे जाके स्पेस प्रेस करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट मैं बताऊँगा कि एसएसएच सर्वर बेसिकली होता क्या है। तो इसको डन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे हम मुझे इसके अंदर कोई चीज़ और नहीं चाहिए तो मैं इसको सिंपली डन पे क्लिक कर दूँगा। अभी ये जो मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है, तो मैं वीडियो भी यहाँ से थोड़ी-सी फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो जैसे इंस्टॉल होगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। तो हमारा जो सर्वर है वो इंस्टॉल हो गया है। तो इसके बाद आपने सबसे पहले काम क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ये जो आपके सामने वीएम है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, रिमूवेबल डिवाइसेज़ पे जाना है और यहाँ से जो सीडी रूम है, ये आपने इसको डिस्कनेक्ट कर देना। ताकि जब हमारी जो वीएम है वो रीबूट हो, तो हमारे उसके अंदर आईएसओ के फाइल से बूट ना हो। आपने इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको येस कर देना है और यहाँ पे जाके इसके ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, आपने यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपका माउस जो है वो इस वीएम की कंसोल से बाहर आ जाएगा। दोबारा यहाँ पे आप क्लिक करके आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। मैंने डाउन बटन प्रेस किया, प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने रिबूट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब मेरी ये जो वीएम है वो रिबूट हो रही है। तो अगर आपके सामने ये इस तरह का एरर आए, तो आपने सिंपली कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड से, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, पावर पे क्लिक करना है और इसको रीस्टार्ट गेस्ट पे क्लिक करके यहाँ से इसको रीस्टार्ट कर देना है। अभी जो मेरी वीएम है वो रीबूट हो रही है। अब ये देखें, ये इंस्टॉलेशन के बाद काफ़ी तेज़ी से बूट हो रही है। ले जी, हमारी जो वीएम है वो बूट हो गई है, तो मैं यहाँ पे यूज़र यहाँ पे एंटर किया मैंने यूएसए, मैंने यूज़र नेम सेट किया था और पासवर्ड
अब ये देखें यहाँ पे मैंने आपको शो नहीं होगा, लेकिन मैं यूएसए टाइप करके एंटर किया है और हमारी जो युबंटू सर्वर की वीएम है, वो बूट हो चुकी है। अब आपके सामने ये देखिए मेरा पास जो स्टैटिक आईपी एड्रेस मैंने सेट किया था वो 172.16.1.200। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई चीज़ समझ ना आई हो, कुछ भी हो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने के बाद मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।